नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरना ढींगरा। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे जीवन में हमें जो बहुत पसंद होता है, हम जिसे बहुत लाइक करते हैं, चाहे वो हमारे दूर बैठा हो, चाहे पास, हम उसे अपने अंदर की फीलिंग्स, जो हमारी प्यार भरी फीलिंग्स होती हैं, चाहे वो हमारा बच्चा हो, हमारे हस्बैंड हो या हमारा और कोई रिलेटिव हो, हम उसे एक लेटर लिखते हैं या अपनी किसी न किसी माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं। लेटर लिखने का रिवाज आजकल वैसे थोड़ा कम हो गया है। आजकल फ़ोन है और बहुत सारे मीडिया के साधन हैं जिसके थ्रू हम अपनी अपने अंदर की फीलिंग्स उनके प्रति जो भी हैं उन्हें अभिव्यक्ति कर डालते हैं। लेकिन हम गॉड को अपनी अभिव्यक्ति कैसे करें, परमात्मा को अपनी अभिव्यक्ति कैसे करें? वैसे तो सभी के घरों में एक ना एक साधन बना हुआ होता है, एक ना एक रिवाज या रिचुअल भी बना होता है। वो रिचुअल होता है अपने मंदिर स्थान पे बैठना, अपने पूजा स्थान पे बैठना, सुबह शाम जोत जलाना, बत्ती करना, जो भी अगरबत्ती या जो भी हम कोई पाठ का नियम रख लेते हैं, हम वो पाठ पूजा करते हैं। कहीं न कहीं वो भी हमारा एक अंदर की फीलिंग्स को व्यक्त करने का एक साधन होता है। लेकिन क्या हम अपने दिल से पूछें कि जब हम कुछ उनका पाठ पढ़ रहे होते हैं, जैसे रामायण का पाठ है, गीता का पाठ है या अन्य किसी बुक का जो हम साधन ले रहे होते हैं, क्या हम उस पाठ के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहे होते हैं? नहीं, हम इतना डीपेस्ट नहीं जा रहे होते हैं, हम सिर्फ़ उसको पढ़ रहे होते हैं, एक नियम पूरा कर रहे होते हैं। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है, जो ईश्वर हमारे जन्म से लेके हमें अब तक दिए जा रहे हैं, हमने उसे कभी अपने अंदर की फीलिंग्स की अभिव्यक्ति उनके आगे की है? तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ कि हमें गॉड को लेटर लिखना चाहिए। बहुत पहले ये रिवाज था कि जब एक बेटी अपने माँ-बाप को याद करती थी ससुराल में, तो वो एक लेटर लिख के अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती थी। या कोई भी रिलेशन, हम किसी भी रिलेशन को ले लें, तो जब कोई अपने विचारों की अभिव्यक्ति या अपनी फीलिंग्स को दिखाना होता था, तो हम एक लेटर का या पत्र का सहारा लेते थे। तो आज हम ज़्यादा नहीं तो हम परमात्मा को, ईश्वर को अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपनी भावना को दिखाने के लिए, तो हम इसी प्रकार से हम ईश्वर के लिए भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने अंदर की फीलिंग्स का इज़हार करने के लिए हम गॉड को एक लेटर लिख सकते हैं। और ये माध्यम अपने अंदर की फीलिंग्स को दिखाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। गॉड को लेटर लिखने के लिए हमें साधारण एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है और पूरे दिन में एक टाइम फिक्स कर लेना है कि हम किस टाइम शांतचित्त होकर और बिल्कुल एकांत स्थान में हम बैठकर उस लेटर को लिख सकें। हम रात को सोते टाइम भी ये समय निश्चित कर सकते हैं या सुबह-सुबह उठकर भी ये समय निश्चित कर सकते हैं या दिन का किसी एक टाइम जब हम सोचें कि हम बिल्कुल शांत और एकांत बैठे हैं, हम ये समय ले सकते हैं। और नोटबुक और पेन लेके हम बिल्कुल बाकायदा जैसे फॉर्मल तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, जैसे हम किसी अन्य को पत्र लिखते हैं। और उसमें डियर गॉड करके एड्रेस करके और नीचे अपना लेटर शुरू कर सकते हैं। और शुरुआत में हम चाहें तो अपना नाम लिख के भी हम उस सेंटेंस को शुरुआत कर सकते हैं कि मैं अपना नाम लिख के कि आपके लिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए आपको यह बता रही हूँ या आपके आगे अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर रही हूँ। और उसके बाद जो हमारे मन में विचार हैं, विचार कौन से होंगे, अब मैं उन पे रोशनी डालती हूँ। सबसे पहले तो हमें वो ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए कि जीवन में जब से हम आए हैं तब से आज दिन तक हमें जो भी ब्लेसिंग्स मिलती जा रही हैं, जिन व्यक्तियों का हमें आसपास में सपोर्ट मिला, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का हमें सपोर्ट मिला, माता पिता, भाई बहन, आगे चल के हस्बैंड, परिवार, जो हमें सगे संबंधी हमारे सपोर्ट में हैं, उन सब के लिए हम वो लिख कर, नाम लिख कर अलग-अलग भी उनका धन्यवाद करते हुए ग्रैटिट्यूड फ़ील कर सकते हैं। उसके बाद हम उन सब साधनों को लिखते हुए ग्रैटिट्यूड फ़ील कर सकते हैं जो हमें जीवन यापन के लिए मिलते जा रहे हैं। हम अपने एक सुंदर शरीर के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील कर सकते हैं। हम अपने उनके द्वारा दिए जाने वाले रोज़ भोजन और भोजन के साधनों के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील कर सकते हैं।
हम हर एक उस चीज़ के लिए, हर एक उस ब्लेसिंग के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। और आगे भी आने वाला, अभी प्रेजेंट तक तो आए, उसके बाद भी आने वाले वक्त में भी हमें जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं या हमें विज़न में है कि ये ब्लेसिंग हमें चाहिए, हम उनको भी सोचते हुए उनके लिए पहले ही गॉड को थैंक यू कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉरगिवनेस की भी फीलिंग को उसमें इजहार कर सकते हैं कि हे प्रभु, मेरे से जाने अनजाने बहुत गलतियां भी हुई हैं, उनके लिए आप हमें क्षमा करना। और फॉरगिवनेस की फीलिंग्स को हम पहले उन गलतियों के लिए क्षमा मांगे जो हमसे हुई हैं, और फिर तीसरे स्टेप में, लेटर के तीसरे स्टेप में हम वो चीज़ें भी इजहार कर सकते हैं कि जो हमसे जाने अनजाने गलतियां हुई हैं, और हम हमसे जो दूसरों के लिए गलत सोचा गया, गलत हुआ गया, हम उन सबको भी माफ़ कर रहे हैं या माफ़ी मांग रहे हैं। और जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार हुए, हमें गलत अपशब्द बोले, हम उनको माफ़ी दे भी रहे हैं। तो इस प्रकार से हम वन बाय वन करके अपनी सारी फीलिंग्स का इजहार करते हुए हम गॉड को लेटर लिखते जाएं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यदि हमारी कुछ विजन्स हैं, हमारी एम्बिशंस हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हर इंसान की होती हैं, तो उसके बारे में भी हम वर्णन कर सकते हैं कि हे प्रभु, मैं आगे आने वाले वक्त में मैं चाहता हूँ ये चीज़ें, और उसका विज़न एक माइंड पर भी लाएं। और अगर वो, वैसे तो हम कहते हैं ईश्वर से मांगना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम अब लेटर लिख ही रहे हैं। एक बच्चा जब पिता को लेटर लिखता है तो उसमें वो सारी चीज़ें लिख डालता है, तो आप लिख सकते हैं उसको, जिसे कि हम मैनिफेस्टेशन पावर भी कहते हैं। जब एक बच्चा अपने पिता को वो चीज़ें लिखता है, वो अपनी डिमांड्स लिखता है, और पिता को यदि उपयुक्त लगती हैं, यदि उचित लगती हैं, तो वो उन चीज़ों को पूरा भी करते हैं। इसी तरह परमात्मा पे फिर समर्पित कर दो कि प्रभु, मेरी एम्बिशन है, मेरे ये विज़न है, यदि आपको उचित लगे तो आप इन्हें मेरा पूरा करने में हेल्प करना। और ऐसा लिख के भी हम उन अभी विचारों को लिख सकते हैं। और इसे ही मैनिफेस्टेशन का एक माध्यम भी माना जाता है कि जो हम चीज़ें जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक तरीका ये भी है। तो हम ईश्वर को लेटर में अपनी सारी बातें वो सब लिख डालें, जैसे एक बच्चा पूरा फुल सरेंडर होके अपने पिता के आगे सारी बातें लिखता है, ऐसे ही हमें भी करना है। लेटर लिखने से कोई ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक हम कुछ गलत कर रहे हैं, या अपने आप को इसमें कभी भी गिल्ट में मत लेना कि हम वो सारी चीज़ें क्यों लिख रहे हैं, या टाइम वेस्टेज, ये मत मानना इसको। इसको सिर्फ अपना वे ऑफ एक्सप्रेस या प्रार्थना के रूप में हम इसको लेकर लिख सकते हैं। एक प्रार्थना होती है जो बोल के करी जाती है, एक प्रार्थना होती है जो कई बार हम जो बोल के नहीं शब्द लिख सकते, हम वो लिख कर शब्द प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये लेटर हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। इस लेटर को कंप्लीट करें और आगे के लिए कुछ वचनबद्धता भी दें, कि परमात्मा को वचनबद्धता दें कि आप प्रभु मुझे इतना कुछ दे रहे हो, तो मैं केवल अपने ऊपर यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसको कंट्रीब्यूट भी करूँगा, समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट करूँगा। यानी कि मैं अपनी तरफ से जो भी हो पाएगा, मैं दूसरों की मदद के लिए, परोपकार के लिए, हमें वो प्रॉमिस भी प्रभु को उस लेटर में करने होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने अंदर की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, अपने आप को प्योर करने का, अपने आप को क्लीन करने का। इससे क्या होगा कि हम अपने आप को क्लीन भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये लेटर किसी और के फायदे में नहीं है, ये लेटर मेरे खुद के फायदे के लिए होता है, यानी कि मेरी अपनी ही इसमें ग्रोथ होती है। कहीं ना कहीं ये माध्यम बहुत ही सुंदर माध्यम है अपने आप को खाली करने का, और अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का और अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये आप ये तरीका अपना सकते हैं गॉड को लेटर लिखने का, और अपने आप को प्योर और ऑनेस्ट कर सकते हैं, अपने अंदर गुणों को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे साथ आगे भी आप जुड़े रहें, मैं आपको और भी सुंदर सुंदर ऐसी टेक्निक्स बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच।